महाकवि बाण का जीवन वृत्त, द्वितीय भाग। महाराज हर्षवर्धन के छोटे भाई कृष्ण का पत्र लेकर बाण के पास एक दूत आया। उसने अपना संदेश सुनाया तो कृष्ण का संवाद सुनकर बाण अंतर्द्वंद में पड़ गए। अब क्या करना चाहिए, यही अंतर्द्वंद का विषय था। बाण मन में विचार करने लगे, मेरे प्रति सम्राट की भावना अच्छी नहीं, फिर भी अकारण बांधव कृष्ण का आग्रह है कि मैं वहाँ जाऊँ। मुझ में ऐसी कोई क्षमता भी नहीं कि राजकुल में आदर पाने का अपने को अधिकारी समझूं। सेवावृत्ति मेरे स्वभाव के विरुद्ध है और मेरी वंश परंपरा में राजवंश से परिचय का कोई क्रम नहीं। अतः राजसभा में कैसे जाया जाए। बहुत सोच विचार करने के बाद भगवान शंकर को साक्षी बनाकर बाण ने सम्राट के सम्मुख जाने का निश्चय किया। प्रातःकाल ही जाने की तैयारी हुई। स्नान के बाद उज्ज्वल वस्त्र धारण कर मांगलिक सूक्तों का पाठ किया। भगवान भूत भावन की सविधि अर्चना की। माता के अभाव में पिता की बहन मालती ने कवि के प्रस्थान की कौलिक तैयारी की। ग्राम के वृद्धाओं ने आशीर्वाद दिए। कुल वधुओं ने अटारियों से सुमन की वर्षा की। कुमारिकाओं ने आरती उतारी। बाण ने गुरु चरणों की धूलि ली और कुल देवता को प्रणाम कर प्रीतिकूट से कन्नौज सम्राट की राजसभा की यात्रा की। कई दिनों के बाद बाण सम्राट की राजसभा में पहुँचे। राजा से मिलने की अनुमति मिली। प्रसन्नता पूर्वक सम्राट के सम्मुख जाकर बाण ने अपना दाहिना हाथ उठाया और स्वस्ति वाचन पूर्वक राजा को आशीर्वाद दिया। बाण को देखकर अंतःकरण से प्रसन्न होकर ही बाह्य दृष्टि से महानयम भुजंग कहकर सम्राट ने उनकी अवहेलना की। सम्राट के इस वचन से मर्माहत होकर बाण ने राजा से निर्भीक किंतु सविनय भाव से निवेदन किया, स्वामिन, संसार में मनुष्य का स्वभाव विचित्र होता है, अतः सत्पुरुषों को सर्वथा यथार्थदर्शी होना चाहिए। यदि मेरा सचमुच अपराध है तो मेरे ऊपर महाराज का यह आरोप सत्य हो सकता है, किंतु अकारण ही मुझे कुटिल या लंपट समझना आपको शोभा नहीं देता। राजन, मैं ब्राह्मण हूँ। मैंने वेदों और षडंगों का विधिवत अध्ययन किया है। अन्य शास्त्रों का भी यथासाध्य अवलोकन किया है। समय से मेरे यज्ञोपवीत संस्कार हुए हैं। विवाह के समय से अभी तक नियमित गृहस्थ रहा हूँ। फिर महाराज को मुझसे भुजंगता का आभास कैसे लगा। महाराज स्वयं मेरी वास्तविक स्थिति को समय पर जान जाएंगे। इसके उत्तर में मैंने ऐसा ही सुना था। केवल इतना ही कहकर सम्राट राजसभा से चले गए। बाण मन में तर्क वितर्क करने लगे। अपने विश्राम स्थल पर आए और अपने में परिवर्तन और सुधार करके राजा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। कुछ ही दिनों के बाद राजा बाण के वास्तविक स्वभाव से परिचित हो गए और उनके अलौकिक काव्य प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें राजसभा में समुचित स्थान पर प्रतिष्ठित किया। इस प्रकार महाकवि बाण स्नेह स्नेही सम्राट के विश्वास पात्र और स्नेह भाजन बन गए। सम्राट ने प्रसन्न होकर बाण को वश्यवाणी चक्रवर्ती इस सम्मानित उपाधि से विभूषित किया। एक बार सम्राट ने अवकाश लेकर शरत काल के आरंभ में अपने बांधुओं को देखने की उत्कंठा से बाण अपनी निवास भूमि प्रतिकूट आए थे। वहां पर बंधुओं ने उनका बड़ा स्वागत किया और लोग उन्हें घेर कर बैठ गए। इसी बीच बाण का सुदृष्टि नामक पुस्तक वाचक आया और वायु पुराण का पाठ करने लगा। उसी समय सूची नामक बंदी ने 2 आर्याओं का पाठ किया, जिसमें सम्राट हर्ष के जीवन की ओर मार्मिक संकेत था। हर्ष के चरित्र से वायु पुराण की अभिन्नता प्रतीत कराना ही आर्यद्वय का आंतरिक रहस्य था।
इन दोनों आर्याओं को सुनकर बाण के सभी चचेरे भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसमें से सबसे कनिष्ठ श्यामल ने साहस करके बाण से हर्षचरित सुनाने की प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर बाण दूसरे दिन सम्राट हर्ष के पूर्व पुरुषों के चरित्र के संबंध में हर्षचरित सुनाने लगे। संक्षेप में महाकवि की जीवन लीला इतनी ही है। सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद जब राज्य अव्यवस्थित हो गया, तब बाण संभवतः कन्नौज से अपने घर लौट आए। हर्ष की मृत्यु के कारण हर्षचरित की समाप्ति में अब उनकी कोई रुचि नहीं रही। दुर्भाग्यवश अपनी कादंबरी की अधूरी ही छोड़कर वे इस संसार से मुख मोड़कर चल दिए। उनके दिवंगत होने पर उनके सुयोग्य पुत्र भूषण भट्ट ने कादंबरी कथा की पूर्ति की। अधूरी कादंबरी की पूर्ति के विषय में स्वयं बाण तनय ने अपने ये उद्गार व्यक्त किए हैं। याते दिवं पितरि तद्वचसेव सार्धम विच्छेदमाप भुवि यस्तु कथा प्रबंधः दुखम सताम तद समाप्ति कृतं विलोक्य प्रारब्ध एष च मया न कवित्व दर्पात्। संस्कृत साहित्य में बाण ही एक ऐसे महाकवि हैं जिनकी जीवन चरित्र के विषय में हमें पर्याप्त जानकारी मिलती है। कन्नौज और स्थावणेश्वर के प्रसिद्ध हिंदू सम्राट हर्षवर्धन के समसामयिक और सभा पंडित होने के कारण इनका समय ऐतिहासिकों के विवाद का विषय नहीं है। फिर भी किसी ऐतिहासिक पुरुष का समय निरूपण उसके विषय में प्राप्त अंतरंग और बहिरंग प्रमाणों के आधार पर ही होता है। अतः हम बाण का समय निर्धारण उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर मानते हैं। हर्ष का राज्याभिषेक 606 ईस्वी में और मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी।